ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ सच समाया। गुर प्रसादी बूझ सच समाया। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 369 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला चौथा चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की बाणी आसा, राग आसा में ये बाणी गाई जानी है। जन्म पदार्थ, जन्म पदार्थ मनुष्य जन्म रूपी कीमती पदार्थ। जन्म पदार्थ मनुष्य जन्म रूपी कीमती पदार्थ, अनमोल पदार्थ। पाए नाम ध्याया, जिन्होंने कीमती मनुष्य जन्म पदार्थ पाए, पाके नाम ध्याया, परमात्मा के नाम का ध्यान किया, परमात्मा के नाम का सिमरन किया। जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया। मनुष्य जन्म कितना कीमती है, कितना अमोलक है। कबीर दास जी की दो पंक्तियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। इस देही को सिमरै देव। मनुष्य जन्म पाने के लिए तो देवता भी ललायित हैं। मनुष्य रूपी देह पाने के लिए तो देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। तुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, तुझे ये मनुष्य देही मिली है, सो देही भज हर की सेव। इस देही के मार्फत परमात्मा का नाम सिमर, परमात्मा का भजन कर। सो देही भज हर की सेव। हरि की सेवा, परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का गुणगान करना और गुरु अनुसारी जीवन व्यतीत करना। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया, जिन्होंने ये अमोलक मनुष्य देही प्राप्त करके परमात्मा का नाम का ध्यान किया है, परमात्मा का नाम सिमरा है। गुर प्रसादी बूझ सच समाया। गुर प्रसादी, गुरु की कृपा से बूझ, वो मनुष्य जन्म की कदर समझ के, बूझ उन्होंने मनुष्य जन्म की कदर समझी, इसीलिए तो उन्होंने जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया। गुर प्रसादी बूझ सच समाया। और गुर प्रसादी उन्होंने मनुष्य जन्म की कदर को समझा और जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया, सच समाया। और इस तरह से वो सच, जो परमात्मा जो सच है उसमें समा गए, उसमें लीन हो गए। जीते जी ही उनका एकीकरण परमात्मा से हुआ। गुर प्रसादी बूझ, जिन्होंने गुरु की कृपा से इस मनुष्य जन्म की कदर को बूझा, समझा, वो ही सच में समाए और उन्होंने ही जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया। जन्म पदार्थ पाए नाम ध्याया, गुर प्रसादी बूझ सच समाया। जिन धुर लिखया लेख, तिन्नी नाम कमाया, तिन्नी नाम कमाया। उन प्राणियों ने ही परमात्मा के नाम सिमरन की कमाई की। तिन्नी, उन प्राणियों ने ही नाम कमाया, उन प्राणियों ने ही परमात्मा के नाम सिमरन की कमाई की।
तिन्नी नाम कमाया जिन धुर लिखया लेख। जिनके माथे पर धुर दरगाह से ये कमाई करने का, नाम की कमाई करने का लेख लिखा हुआ है। जिन धुर लिखया लेख, जन्म से पूर्व ही परमात्मा ने जिनके माथे पे ये लेख लिख दिए हैं कि उन्होंने नाम की कमाई करनी है, और उन्हीं के अंदर सिमरन करने के परमात्मा ने संस्कार डाले। संस्कार, बिहेवियरल ट्रेट्स एज डिफॉल्ट फ्रॉम बर्थ, उन्हीं के अंदर परमात्मा ने सिमरन के संस्कार भी डाले। जिन धुर लिखया लेख, तिन्नी नाम कमाया। तिन्नी नाम कमाया, उन्हीं प्राणियों ने परमात्मा के नाम की कमाई की, परमात्मा का नाम धन इकट्ठा किया। जिन धुर लिखया लेख, जिनके माथे पे धुर से ही, आद से ही, परमात्मा के दरबार से ही लेख लिख दिया गया कि इन्होंने परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना है। जिनके भाग्य में नाम धन इकट्ठा करना था, उन्होंने ही परमात्मा के नाम धन की कमाई की। दर सच्चे सचियार महल बुलाया। दर सच्चे सचियार, सचियार सच से जुड़े हुए, सच में समाये हुए, अपना आपा मिटाए हुए, मैं तो हूँ ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, द्वैत भाव को समाप्त किए हुए, ये सचियार हैं। दर सच्चे सचियार। दर सच्चे, प्रभु के दर पे, सच्चे के दर पे, दर सच्चे सच्चे के दर पे। महल बुलाया, महल प्रभु का दरबार, महल में प्रभु का दरबार। दर सच्चे सचियार महल बुलाया। वो सच्चे परमात्मा के द्वार पर, दर सच्चे, जिन्होंने नाम की कमाई की, जिनके माथे पे लेख लिखा हुआ था, वो परमात्मा के द्वार पर सच्चों में गिने गए, सचियार साबित हुए। सचियार जो सच से जुड़े हुए, जिनका आपा भाव मिटा हुआ, परमात्मा के द्वार पर सच्चों में गिने गए। महल बुलाया, उन्हीं को परमात्मा महल के अंदर बुलाते हैं। महल बुलाया, दरबार में स्थान देते हैं। दूसरे अर्थों में उन्हीं की आत्मा का परमात्मा से एकाकार होता है। दर सच्चे सचियार महल बुलाया, सच्चों में गिने गए। वो प्राणी सच हुआ जिसने आपा भाव, अहम, अहंकार, द्वैत भाव त्याग दिया, वो ही सचियार है, वो ही सच्चा है। दर सच्चे सचियार महल बुलाया, जिन धुर लिखया लेख, तिन्नी नाम कमाया, जिन्होंने नाम की कमाई की है। दर सच्चे सचियार, दर सच्चे, वो सच्चे परमात्मा के द्वार पर सचियार, सचियार साबित हुए, और उन्हीं को परमात्मा ने अपने महल में बुलाया। महल बुलाया अर्थात उन्हीं की आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार हुआ। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। जिन धुर लिखया लेख, तिन्नी नाम कमाया। दर सच्चे सचियार दर सच्चे सचियार महल बुलाया। अंतर नाम निधान, अंतर नाम निधान, नाम निधान, निधान से अर्थ है खजाना, नाम निधान, नाम का खजाना, नाम का भंडार। अंतर हृदय में ही है, अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है नाम निधान, नाम का खजाना। अंतर नाम निधान गुरमुख पाइये। नाम खजाना, नाम निधान हर एक प्राणी के अंदर मौजूद है। अंतर नाम निधान
हर एक प्राणी के अंदर नाम निधान मौजूद है। गुरुमुख पाइये, पर प्राप्त उसी को होता है जो गुरु की शरण में पड़ता है, जो गुरुमुख हो जाता है, जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। अंतर नाम निधान, नाम निधान तो सभी के अंदर है, लेकिन पाता उसे केवल गुरुमुख ही है। उस नाम निधान की, उस नाम की कमाई केवल गुरुमुख ही करता है, और फिर उसके हृदय के अंदर वो नाम निधान, नाम का खजाना प्रकट हो जाता है। वो नाम का निधान उसके साथ ही जुड़ जाता है, चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो। अंतर नाम निधान गुरुमुख पाइये, और अंदिन नाम ध्याए हर गुण गाइये। और जो गुरुमुख पा लेता है अंदर के नाम के खजाने को, वो प्रतिदिन हर समय अनदिन नाम ध्याए, प्रतिदिन हर समय परमात्मा के नाम का ध्यान करता है। अनदिन नाम ध्याए हर गुण गाइये, और परमात्मा के गुणों का गायन करता है। गुण गाइये, परमात्मा के गुणों का गायन करता है, परमात्मा का यश गायन करता है। सिंग्स द प्रेजेस ऑफ द प्रेजवर्दी। अनदिन नाम ध्याए हर गुण गाइये, और ये कार्य वही करता है जो गुरुमुख होता है, जो उस नाम के खजाने को अपने हृदय में पा लेता है। अंतर नाम निधान गुरुमुख पाइये, अनदिन नाम ध्याए, हर समय परमात्मा के नाम का ध्यान करता है और हर गुण गाइये, और परमात्मा के गुण गाता है। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, 9th गुरुदेव, हर जस रे मना गायल है। हरि के यश का गायन हे मेरे मन कर ले, हरि के गुण गा ले मेरे मन, हर जस रे मना गायल है। जो संगी है तेरो, ये जो परमात्मा का गुणगान करेगा, ये तेरा ऐसा संगी बनेगा जो इस लोक में भी तेरे साथ होगा और परलोक में भी तेरे साथ होगा। ये तेरा सदा का संगी बनेगा। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो, अवसर बीतियो जात है। ज्यों ज्यों आयु बीत रही है, अवसर निकलता चला जा रहा है। हरि का यश गाने का अवसर निकलता जा रहा है। अवसर बीतियो जात है, कहो मान ले मेरो। हर जस रे मना गायल है, जो संगी है तेरो, अवसर बीतियो जात है, कहो मान ले मेरो। अंतर नाम निधान गुरुमुख पाइये, अनदिन नाम ध्याए हर गुण गाइये। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइये। अंतर वस्त अनेक, देह के अंदर, अंतर देह के अंदर, वस्त अनेक, बेअंत वस्तुएं हैं, बेअंत गुण हैं। अंतर वस्त अनेक, देही के अंदर अनेक गुण हैं, मनमुख नहीं पाइये। मनमुख नहीं पाइये, पर अपने मन का पिछलग्गू कोई भी गुण ढूंढ नहीं पाता। अपने मन का पिछलग्गू कोई भी गुण ढूंढ नहीं पाता। जब मनमुख की बात चली है तो ये कहा जा रहा है कि अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइये, और जब गुरुमुख की बात चलती है तो अंतर नाम निधान गुरुमुख पाइये, और अनदिन नाम ध्याए हर गुण गाइये। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइये। गुरुमुख और मनमुख, श्री गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 685-86 पर इनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, गुरुमुख और मनमुख। गुर सागर रत्नी भरपूरे। गुर सागर, गुरु मानो एक सागर है, रत्नी भरपूरे,
प्रभु के गुणगान रूपी रत्नों से भरा हुआ है। गुरसागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। संत गुरमुख, यहाँ गुरमुख की बात चल रही है। गुरसागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत गुरमुख उस सागर से अमृत चुगते हैं। अमृत संत चुगे, गुरमुख उस सागर से अमृत चुगते हैं। नहीं दूरे, और गुरु से दूर नहीं रह पाते। अमृत आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का गुणगान। गुरसागर रत्नी भरपूरे, परमात्मा के गुणगान रूपी रत्नों से भरा हुआ है। अमृत संत चुगे नहीं दूरे, और संत गुरमुख जो होते हैं वो गुरु रूपी सरोवर से दूर नहीं रह पाते, और उस गुरु रूपी सरोवर में से अमृत चुगते हैं। अमृत परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुणगान चुगते हैं। अर्थात परमात्मा का नाम ही उनकी खुराक होता है, परमात्मा का गुणगान ही उनकी आत्मिक खुराक होता है। हर रस चोग चुगे प्रभु भावे, गुरमुख रूपी हंस हर रस, हरि नाम रस का चोगा ही चुगते हैं। हर रस चोग चुगे, गुरमुख रूपी हंस हरि नाम रस का चोगा ही चुगते हैं। हर रस चोग चुगे प्रभ भावे, इसलिए प्रभु को भाते हैं। हर रस चोग चुगे, उन्हें परमात्मा का नाम जपने में, परमात्मा का गुणगान करने में रस आता है, इसलिए वो परमात्मा के नाम का चोगा, परमात्मा के गुणगान का चोगा चुगते हैं। हर रस चोग चुगे प्रभ भावे, सरवर में हंस प्राणपत पावे। गुरमुख रूपी हंस गुरु रूपी सरोवर में टिका रहता है। सरवर में हंस, सरवर सरोवर में हंस, सरोवर में गुरमुख रूपी हंस टिका रहता है। सरवर में हंस प्राणपत पावे, प्राणपत पावे, प्राणों के पति, प्राणों के मालिक परमात्मा को पा लेता है। सरवर में हंस प्राणपत पावे। गुरमुख की बात हुई है कि गुरसागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे। हर रस चोग चुगे प्रभ भावे, हर रस चोग चुगे प्रभ भावे। सरवर में हंस प्राणपत पावे। गुरु रूपी सरोवर में गुरमुख रूपी हंस जो हैं प्राणों के पति परमात्मा को पा लेते हैं। और मनमुख के बारे में गुरु नानक देव जी इसी शब्द में कह रहे हैं कि क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए। सतगुरु को तो उन्होंने एक पवित्र सरोवर का कंपैरिजन दिया है। बग बपड़ा, बपुड़ा बेचारा, बग बगुला, छपड़ी, छपड़ी एक छोटा सा छिछला तालाब जिसमें पानी भी बहुत छिछला है और स्वैलो है, शैलो पानी है, जिसके अंदर शैलो वाटर है। क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए, ये मनमुख की बात कर रहे हैं। बेचारा बगला बग बपड़ा छपड़ी में क्यों नहाता है। क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए। छपड़ी जो छिछला तालाब है जिसमें ऐसा लगता है कीचड़ ज़्यादा है, पानी कम है। क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए, छपड़ी में बेचारा बगला क्यों नहाता है। कीचड़ डूबे मैल न जाए। मैल न जाए, नहाने से उसकी मैल तो उतरी नहीं। कीचड़ डूबे बल्कि और कीचड़ लग जाता है। कीचड़ डूबे मैल न जाए, क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए। कीचड़ डूबे मैल न जाए। मनमुख का सतगुरु सरोवर, सतगुरु रूपी सरोवर से कोई सरोकार नहीं है।
सतगुरु तो रमे हुए राम से जोड़ते हैं, और मनमुख जिसे बग बपड़ा कहा गया है, बेचारा बगुला कहा गया है, मन और बगुला अपने आप को बहुत सियाना समझता है, मनमुख तो खुद को बहुत ही सियाना समझता है। देवी देवताओं, वृक्षों, नदियों, सर्पों आदि जाने क्या क्या सहारे ढूंढता फिरता है, क्योंकि वो बहुत सियाना है, वो अपनी सियानत पे आधारित है। उसका मानना यह है कि मुझसे ज़्यादा सियाना कोई है नहीं, गुरु मुझे क्या बता पाएगा। देवी देवताओं में से कोई भी त्रैगुणी माया से बच नहीं पाया। किसी भी देवी देवता का एग्जाम्पल ले लें, कोई भी देवी देवता त्रैगुणी माया से बच नहीं पाया। तो उनका पूजन, उनको पूजने वाले इस माया से कैसे बचेंगे? माया से तो केवल वही बचेंगे जो सतगुरु की शरण में आएंगे, सतगुरु के उपदेश को सुन के रमे हुए राम से जुड़ेंगे। जो रमा हुआ राम सबके अंदर मौजूद है। अगर आकार रूप में देखा जाए तो सबके अंदर मौजूद है, और निराकार रूप में तो वो अदृष्ट अगोचर है। अंतर्वस्तु अनेक मनमुख नहीं पाइए। यहाँ बात चल रही थी कि गुरमुख और मनमुख की बात चल रही थी। गुरसागर रत्नी भरपूरे, अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोक चुगे प्रभावे, सरोवर में हंस प्राण पत पावे, क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए। ये मनमुख की बात है। क्या बग बपड़ा छपड़ी नहाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए। देह के अंदर जाने कैसे कैसे परमात्मीय गुण हैं, लेकिन मनमुख उन्हें पा नहीं पाता। हौ में गर्भे गर्भ आप खुआइए, हौ में गर्भे गर्भ आप खुआइए। जो तो गुरमुख है, जिसने सतगुरु की मानी, उसकी हौ में, उसका गर्भ, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। और मनमुख सारा जीवन हौमे में, गर्भ में, गर्भ से अर्थ है गर्व, अहंकार, सारा जीवन अहंकार में काट देता है। हौमे गर्भे गर्भ। मनमुख अपनी हौमे के कारण, अपनी हौमे के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी सूझबूझ का ही अहंकार करता रहता है। गर्भे गर्भ कि मुझे तो बहुत समझ है, मैं तो बहुत सियाना हूँ, मैं सारे कार्य ठीक करता हूँ, इस बात का वो गर्व करता रहता है, अहंकार करता रहता है, गर्वता रहता है, हमेशा अहंकार में रहता है। हौमे गर्भे गर्भ। मनमुख अपनी हौमे के कारण अपनी सूझबूझ का ही अहंकार करता रहता है, और इस अहंकार के कारण परमात्मा से खुंजा रहता है। आप खुआइए, अपने आप को परमात्मा से मिलन की राह से भटका लेता है, और अपनी खुआरी का कारण खुद ही बन जाता है, अपनी दुर्दशा का कारण खुद ही बन जाता है। हौमे गर्भे गर्भ, अहंकार, हौमे के कारण अपनी सूझबूझ का ही अहंकार करता रहता है, और इस अहंकार के कारण ही परमात्मा से जो मिलन की रहा है उससे आप खुआइए अपने आप को भटका लेता है। हौमे गर्भे गर्भ आप खुआइए। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, और हौमे गर्भे गर्भ आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं और गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि नानक आपे आप खुआइए। आपे आप मनमुख सदा आप ही, आप अपनी मनमुखता के कारण, आपे सदा आप ही, आप अपनी मनमुखता के कारण, अपने अहंकार के कारण
आप खुआइए। परमात्मा से मिलन की राह से स्वयं को खो देता है, स्वयं को भटका लेता है और अपनी मनमुखता के कारण परमात्मा से खुआइए बिछड़ा रहता है। और परमात्मा से बिछड़ने का अर्थ है केवल दुर्दशा। नानक आपे आप खुआइए, खुआइए आपे आप मनमुख, आपे सदा आप ही, आप अपनी मनमुखता के कारण आप खुआइए, अपने आप को परमात्मा से मिलन की राह से खुजा लेता है, भटका लेता है। नानक आपे आप खुआइए और गुरुमत मन परगास सच्चा पाइए। गुरुमत, गुरु की मत को अपनाने से, गुरुमत, गुरु की मत को अपनाने से और अपनी मत को गुरु चरणों में रख देने से, गुरुमत, गुरुमत, गुरु की मत को अपनाने से और अपनी मत को गुरु के चरणों में रख देने से। मन परगास, मन परगास, मन में ज्ञान का प्रकाश होता है। मन परगास, मन में ज्ञान का प्रकाश होता है और वो ज्ञान का प्रकाश आपा भाव, अहंकार, गर्व सब निवार देता है। गुरुमत मन परगास, गुरु के उपदेश को अपना के जीवन जीने का ये फायदा होता है कि मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और उस ज्ञान के प्रकाश के कारण प्राणी अपना आपा भाव, अहंकार, गर्व सब निवार देता है और सच्चा पाइए। और इस तरह गुरुमुख सच्चे को पा लेता है। और मनमुख आपे आप खुआइए। नानक आपे आप खुआइए। वो परमात्मा की राह से भटकने का कारण स्वयं ही बनता है मनमुख, क्योंकि वो मनमुख अपने आप को सियाना समझता है। उसका मानना यह है कि मुझे किसी गुरु की क्या ज़रूरत है। नानक आपे आप खुआइए और गुरुमत मन परगास, गुरु की मत धारण करने वाले के मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। गुरुमत मन परगास सच्चा पाइए, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, जिस कारण वो सच्चे को पा लेता है। नानक आपे आप खुआइए, गुरुमत मन परगास सच्चा पाइए। जन्म पदारथ पाए नाम ध्याया, गुर प्रसादी बूझ, गुर प्रसादी बूझ। जिस प्राणी ने गुरु की कृपा से जन्म पदारथ मनुष्य देह की कदर समझी, कदर को बूझा, जिसने गुरु कृपा से मनुष्य देही की कदर को समझा, जन्म पदारथ पाए नाम ध्याया, उसने इस मनुष्य देही के मार्फत परमात्मा के नाम का ध्यान किया और सच समाया और वो सच परमात्मा में लीन हो गया, एकाकार हो गया। जन्म पदारथ पाए नाम ध्याया, गुर प्रसादी बूझ सच समाया, जिन धुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया। जिन धुर लिखिया लेख, जिनके माथे पे जन्म से पूर्व ही लेख लिख दिया गया कि ये नाम की कमाई करेंगे, तिन्नी नाम कमाया, उन्होंने ही परमात्मा के नाम धन की कमाई की। और दर सच्चे सचियार महल बुलाया, जिन्होंने परमात्मा का नाम धन कमाया है वो सचियार हैं, उन्होंने अपना आपा भाव समाप्त किया है। गुरुमुख होके उनका आपा भाव मिटा है और वो सच्चे के दर पे ही प्रार्थना करते रहते हैं, पूजा अर्चना नाम जपते रहते हैं और उन सचियारों को परमात्मा अपने महल में बुला लेते हैं, उनका परमात्मा से एकाकार होता है। ये उन्हीं सचियारों की बात है, जिन धुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया। और दर सच्चे के दर पे उन सचियारों को परमात्मा महल बुलाया। अंतर नाम निधान गुरुमुख पाइये। नाम निधान तो सभी के अंदर है, अंतर नाम निधान,
लेकिन उस नाम निधान को ढूंढ कौन पाता है? गुरमुख ही उसे ढूंढ पाता है। मनमुख तो बाहर ही भटकता रहता है, जंगलों में ही जाता रहता है। अंतर नाम निधान, जो रमा हुआ राम है, उसका जो नाम का खजाना है वो हृदय के अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है, और गुरमुख ही इसे ढूंढ पाता है। अंतर नाम निधान गुरमुख पाइये, और उसकी अवस्था ये बनती है कि अंदिन नाम ध्याए हर गुण गाइए। जब उसे पता लग जाता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा का नाम का खजाना है, तो अनदिन नाम ध्याए, रात दिन हर समय परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, परमात्मा के गुण गाता है। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए। देह के अंदर तो अनेकों वस्तुएं हैं, अनेकों बेअंत परमात्मीय गुण हैं, मनमुख नहीं पाइए। अपने मन का पिछलग्गू इनमें से कुछ भी, कोई भी गुण प्राप्त नहीं कर पाता। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, कि हौमे गर्भे गर्भ आप खुआइए। वो तो अपनी हौमे के कारण, अपने अहंकार के कारण गर्भे गर्भ, अपनी सयानप का, अपनी सूझबूझ का ही गर्व करता रहता है, अहंकार करता रहता है। आप खुआइए, और अपने आप को परमात्मा से मिलन की राह से खुंजा लेता है। अंतर्वस्त अनेक मनमुख नहीं पाइए, हौमे गर्भे गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए। गुरु रामदास जी कहते हैं, आपे आप, सदा मनमुख, सदा आप ही, अपनी मनमुखता के कारण। आपे आप, आपे सदा आप ही, आप अपनी मनमुखता के कारण आप खुआइए। परमात्मा से मिलन की राह से स्वयं को खुंजा लेता है। अपनी मनमुखता के कारण परमात्मा से खुआइए, बिछड़ा रहता है, और ये जो परमात्मा से बिछोड़ा है, ये दुर्दशा का कारण बनता है, खुआरी का कारण बनता है। नानक मनमुख किसी को ब्लेम नहीं कर सकता अपनी दुर्दशा के लिए, वो अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन परगास सच्चा पाइए। और जिसने गुरुमत अपना ली, अपनी मत गुरु के चरणों में रख दी, गुरुमत मन परगास, उसके मन में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसे ये समझ आ गया कि मैं कुछ हूँ नहीं, मुझे जो मिलेगा सतगुरु की कृपा से मिलेगा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। और जब गुरु की मत पाके अपनी मत रख दी जाती है, उसके अंदर से अहंकार और गर्व की निवृत्ति हो जाती है, और सच्चा पाइए, वो सच को पा लेता है। और मनमुख की अवस्था यह है कि आप खुआइए, गुरमत मन प्रगास सच्चा पाइए। नानक आपे आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन प्रगास सच्चा पाइए, गुरमत मन प्रगास सच्चा पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।